व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम ने वाल्मीकि जी से पूछा कि आप मुझे वह स्थान बताइए मैं जहाँ जाकर निवास करूं। तो वाल्मीकि जी ने हंसकर कहा कि प्रभु, ऐसा स्थान आप बताइए जहाँ आप नहीं हैं और मैं आपको वह स्थान बताऊं जहाँ आप जाकर निवास करें। अब वाल्मीकि जी श्री राम जी को हंसकर कहते हैं, स्थान बताते हैं कि आप कहाँ निवास करें। आज की चौपाइयों को सुनिए, इनका अर्थ भी सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु शुभ दशरथ अजिर बिहारी। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुसुकाने। बाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कह गुहरूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जीहा जासु। मुकुता हल गुण गन चुनई, राम बसहु हिय तासु। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए कि सुनि मुनि वचन, मुनि वाल्मीकि जी के वचन सुनकर प्रेम रस साने, जो प्रेम रस से सने हुए वचन हैं। सकुचि राम, श्री रामचंद्र जी सकुचा गए रहस्य खुल जाने के डर से, और मन महु मुस्काने, और मन में मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बहोरी यानी फिर आगे वाल्मीकि जी हंसकर कहते हैं, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मधुर वाणी और अमीय यानी अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोले, सुनहु राम, हे राम जी सुनिए। अब कहूँ निकेता, निकेता यानी वह स्थान मैं आपको बताता हूँ, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास कीजिएगा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्रवण यानी कान, जिनके कान समुद्र की भांति बड़े हैं, और कथा तुम्हारी, और आपकी कथा सुभग सरी नाना। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से, सरी नाना यानी सरी यानी नदियां जैसे समुद्र में जाती हैं, ऐसे आपकी कथा उन समुद्र रूपी कानों में जाती हैं। भर ही निरंतर, जो हो ही न पूरे, जो उन नदियों से निरंतर भरते रहते हैं लेकिन कभी तृप्त नहीं होते। जिस प्रकार नदियों का जल भरने से समुद्र तृप्त नहीं होते, उस प्रकार के कान जो कि समुद्र के समान हैं और आपकी कथा रूपी नदियों के सुनने से भरने से तृप्त नहीं होते। तिनके हिया तुम कहूँ गुहरुरे, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। लोचन यानी नेत्र, चातक, चातक बना रखे हैं। जिन करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। क्योंकि चातक केवल
मेघ की बूंद के लिए लालायित रहते हैं, तो आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। निद्रही सरित, निद्रही यानी निरादर करते हैं, सरित यानी नदियों का, भारी भारी नदियों का, सिंधु यानी समुद्र, और सर भारी, और झीलों का निरादर करते हैं। इतना भारी जल है लेकिन उसका निरादर करके वो चातक रूप बिंदु जल हो ही सुखारे। और जो आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, यानी वो आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद की अभिलाषा करते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के, अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। तिनके हृदय, उनके हृदय सदन सुखदायक। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में, उनके सदन सुखदायक मतलब उनके हृदय आपके लिए सुखदायक घर हैं। बसहु बंधुसीय सह रघुनायक, आप वहां बसिए, बंधु यानी लक्ष्मण जी, सिय के सहित हे रघुनायक आप वहां पर निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल, आपका यश रूपी निर्मल मानसरोवर, आपका यश जो है मानस विमल है, मानसरोवर है, और विमल है, निर्मल है। और हंसिनी जीहा जाहू, और जिनकी जीभ हंसनी बनी हुई है, जीहा यानी जीभ, हंसिनी बनी हुई है। और मुक्ता हल गुण गण चुनई, और आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। जो आपकी इनकी जीभ है, उन भक्तों की जीभ है जो हंसिनी बनकर मुक्ताहल रूपी आपके गुणों को चुनती है। राम बसहु हिय ताहु तासु, हे राम जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए, आप उसके हृदय में बसिए। जय सिया राम।